नमस्कार, मैं त्यागीराज त्यागीरामी अमरीश आप सभी का स्वागत करती हुई चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, इसी आशा के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी राजस्थान के डूंगरपुर जिले का क्षेत्र सांगवाड़ा, जहाँ का एक गांव जोधापुर, यहाँ से लेकर आई हूँ। और कहानी एक बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही रोचक है। एक ऐसी महिला की जिसकी उम्र महज 32 साल है, लेकिन इन 32 साल की एज में ही ये महिला बहुत खूबसूरत है। लेकिन 32 ही शादियां कर चुकी है, 32 बार दुल्हन बन चुकी है ये महिला। कहानी को विस्तार से जानने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके परिवार का सदस्य बन जाइए। समाज में जो कहानियां मेरे सामने आती हैं उनको देखकर कई बार मैं विचलित होती हूँ और बहुत ही पशुपेश में पड़ जाती हूँ कि ये कहानियां, घटनाएं क्या अभी सामने आने लगी हैं या पहले भी एक कभी ऐसा होता था। क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि जो पुरुष हैं, जो मेल जाती है, वह तो धोखेबाज होती है, हम उसकी बात नहीं करें, लेकिन फिर भी उनके बिना भी घर परिवार अधूरा होता है। घर की कल्पना करना असंभव होता है। ऐसे ही महिला जिसे देवी का दर्जा प्राप्त कर वह महिला ऐसी हरकतें करे या ऐसे काम करे, सोचने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ कि इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाया जाए और आप सबके साथ इसको साझा किया जाए। और आप लोग भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी और आप क्या राय रखते हैं इस कहानी के बारे में। क्या आपका जीवन दांव पर लगा है? क्या आपका साथ देने वाला कोई नहीं? मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य, बच्चा बच्चा शिक्षित, बच्चा बच्चा सुरक्षित, माता बहन का हो सम्मान, करे रोजगार, बढ़ेगा मान। बस यही संकल्प और उद्देश्य लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ और इसी के साथ मैं आज की कहानी आपको सुना रही हूँ। आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके परिवार का सदस्य बन जाइए। कमेंट, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। राजस्थान के डूंगरपुर जिले का सांगवाड़ा क्षेत्र, जहाँ का जोधापुर गांव, प्रकाश चंद रहते थे। काफी उम्र हो चली थी, लगभग 30-35 साल के हो गए थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। अब प्रकाश चंद जी अपनी शादी के लिए बहुत परेशान रहते थे। जो भी मिलता रिश्तेदार, दोस्त या हर किसी से अपनी शादी के लिए बोलते थे। ये प्रकाश चंद जी थे, उम्र निकली जा रही थी लेकिन शादी अभी तक नहीं हुई थी। अपनी शादी ये करना चाहते थे, परंतु एक अच्छी लड़की, अच्छा घर परिवार नहीं मिल पा रहा था। जो भी मिलता दोस्त या रिश्तेदार, हर किसी से जैसे ही अपनी शादी के लिए कहते तो ये बात चलती रही। तभी किसी ने इनको बताया कि एक रमेश जैन है जो आपकी शादी करवा सकते हैं। अब प्रकाश रमेश जैन से मिलते हैं। रमेश जैन इनको बोलते हैं कि ठीक है, आपकी शादी हो जाएगी। वो बताते हैं एक महिला है गुड्डी बर्मन। रमेश जैन प्रकाश चंद की बात गुड्डी बर्मन से करवाते हैं। गुड्डी बर्मन से बात होने के बाद 8-10 फोटो प्रकाश चंद को दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक फोटो को प्रकाश चंद पसंद कर लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मेरी शादी इस लड़की से करवा दो। उस लड़के का नाम प्रकाश चंद को रीना ठाकुर बताया जाता है। अब रीना ठाकुर से प्रकाश चंद की शादी तय होने के लिए बात शुरू हो जाती है, लेकिन रमेश जैन प्रकाश चंद से बोलते हैं कि आपको 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे शादी के लिए। आप 5 लाख रुपए देंगे तो हम आपकी शादी रीना ठाकुर से करवा देंगे। आप प्रकाश चंद जो अपनी शादी के लिए थे, वो निकली जा रही थी, तो वह 5 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद शादी रीना ठाकुर से प्रकाश चंद की हो जाती है और शादी भी हो जाती है। जुलाई 2021 में प्रकाश चंद की शादी रीना ठाकुर से हो जाती है। अब रीना ठाकुर पति प्रकाश चंद के घर आ जाती है। शादी हुई, खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, 1, 2, 3 ऐसे करते करते पूरा एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ता बीतने के बाद पत्नी रीना ठाकुर पति प्रकाश चंद से कहती है, 1 हफ्ता हो गया मुझे यहाँ पर आए हुए, अब मैं अपने मायके में जाना चाहती हूँ। और वैसे भी हिंदू परंपरा में शादी के बाद मायके में पग फेरी करने के लिए वापस जाते हैं। पति प्रकाश चंद भी तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम चलते हैं और कल या परसों को वापस आ जाएंगे। और दोनों चलने की तैयारी कर लेते हैं। प्रकाश चंद पत्नी रीना ठाकुर को बाजार से खरीदारी भी कराते हैं। खुशी खुशी वो जा रहे थे अपने पत्नी के साथ उसके मायके। चलते चलते 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, कभी वह आ जाते, कभी 2 कदम आगे बढ़ जाते। ऐसे ही चल रहे थे। बीच बाजार में चलते हुए अचानक से उनकी पत्नी रीना ठाकुर चिल्लाना शुरू कर देती। चिल्लाते चिल्लाते वह बोलती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब बराबर में महिलाएं भी गुजर रही थी, क्योंकि बाजार था और मार्केट में अब लोगों का अटेंशन होता है उसकी तरफ, तो महिलाएं उसको पूछती हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। रीना ठाकुर बोलती है अपने पति की तरफ इशारा करते हुए कि ये आदमी मुझे छेड़ रहा है, देर हो गई इसे मेरे साथ बदतमीजी करते हुए।
अब वो आओ देखती है ना ताव देखती है, प्रकाश चंद के ऊपर मारपीट करना शुरू कर देती है। इसी बीच भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है, भीड़ का तांता लग जाता है और लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो पता चलता है कि महिला चिल्ला रही थी और बोल रही थी छेड़छाड़ कर रहा है ये आदमी। अब भीड़ में भी कुछ लोग उसके ऊपर हाथ साफ करने लग जाते हैं, प्रकाश चंद के ऊपर। जब उसे तसल्ली दिल भर के पीट लेते हैं तो उसके बाद रुक जाते हैं। प्रकाश चंद को थोड़ा बोलने का मौका मिलता है और वो बोलता है कि मैं किसी को नहीं छेड़ रहा था, जिसने चिल्ला के आप सब लोगों को इकट्ठा किया है और मुझे पिटवाया है वो मेरी अपनी खुद की पत्नी है रीना ठाकुर। अब भीड़ आजू बाजू देखने लगती है और थोड़ी पीछे हट जाती है। प्रकाश चंद पूरी बात भीड़ को बताता है, उस महिला को बताता है जिसने प्रकाश चंद के ऊपर सबसे पहले हाथ उठाया था, और सभी को बताता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ उसके मायके में जा रहा हूँ, मेरी शादी को हुए 1 हफ्ता हुआ है और पग फेरे करने के लिए हम वापस पत्नी के मायके में जा रहा हूँ। भीड़ जो है उसकी पत्नी को देखने लगती है कि कहाँ गई वो महिला जिसने शोर मचा के सबको इकट्ठा किया था चीख चिल्ला के, लेकिन वो महिला कहीं पर भी नजर नहीं आती। अब प्रकाश चंद भी अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है, लेकिन जैसी भीड़ उस प्रकाश चंद को उसके पति को पीट रही थी उसी बीच में महिला 9 तो 11 हो जाती है, रफू चक्कर हो जाती है, कहाँ गई कहाँ लापता हो गई कुछ नहीं पता चलती। अब पति उसे दर बदर भटकता हुआ ढूंढता रहता है, कभी यहाँ रिश्तेदारी में कभी वहाँ रिश्तेदारी में, कभी किसी गांव में कभी किसी गांव में, कभी किसी शहर में किसी गली मोहल्ले में, लेकिन उसको उसकी पत्नी का कोई भी अता पता नहीं चलता। पत्नी ऐसी लापता हुई और पति दर दर भटकता रहा, उसे खोजता रहा। दिसंबर 2021 में पति प्रकाश चंद सांगवाड़ा पुलिस थाने में जाता है और बोलता है, अपनी कहानी सुनाता है पूरी, और कहानी सुनाकर बोलता है कि सब मेरे 5 लाख रुपए भी मैंने खर्च किए शादी करने के लिए, सोचा था घर में एक पत्नी आएगी अपना घर संसार बसाऊंगा, लेकिन वह मुझे इस तरीके से छोड़कर लोगों से भी पिटवाया, मेरे ऊपर छेड़छाड़ का आरोप इल्जाम लगाया और मुझे छोड़कर अचानक से लापता हो गई, मेरी पत्नी को ढूंढ कर ला दीजिए। एसएचओ प्रकाश चंद की पूरी कहानी सुनता है और उसके एफआईआर को दर्ज कर लेता है। प्रकाश चंद की एफआईआर दर्ज हो जाती है और वहीं पर एसएचओ के पास एसएचओ के पास ही कांस्टेबल भानु प्रताप थे। वो एसएचओ से बोलते हैं कि सर मुझे लगता कि शायद ये महिला आसानी से नहीं मिलेगी। उसने एसएचओ को कुछ बोला, कुछ बताया और फिर बोलता है कि सर आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे भी छुट्टी पर जाना है। सर मेरी भी उम्र हो चली है, मुझे भी शादी करनी है। अब एसएचओ उसकी छुट्टी को मंजूर कर लेता है और भानु प्रताप अपनी शादी के लिए लड़के देखने लगता है। भानु प्रताप इधर उधर गली मोहल्ले में सबसे ही कहता है कि मेरी शादी करवा दो, मुझे शादी करनी है, मेरी उम्र बीती जा रही है, मेरी 35 साल उम्र हो गई है। इसी बात को चलते 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 महीनों बीत जाते हैं और उसकी बात सुनकर उसको बताता है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक गुड्डी बर्मन रहती है जो तुम्हारी शादी करवा सकती है। गुड्डी बर्मन का वह नंबर भी देते हैं। आप भानु प्रताप गुड्डी बर्मन से मिलते हैं, यानी कि फोन पर बात करते हैं। गुड्डी बर्मन उनको बोलते थे कि ठीक है, ओके है, लड़कियां तो बहुत हैं, आप जिसको पसंद करोगे हम आपकी शादी उसी से करवा देंगे। लेकिन महिला गुड्डी बर्मन उसको बोलती है कि पहले आपको 5,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। भानु प्रताप यस कर देता है और गुड्डी बर्मन जैसे पैसे अपने खाते में या जिस भी तरीके से वे मंगाती है, भानु प्रताप उसको 5,000 रुपए ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद गुड्डी बर्मन भानु प्रताप से बोलती है कि जब आपकी शादी होगी आप लड़की फाइनल कर लेंगे कौन सी आपको पसंद है, उसके बाद आपको शादी से पहले 50,000 रुपए और देने होंगे। भानु प्रताप इस पर भी ओके कर देता है, डन कर देता है कि ठीक है मैं 50,000 रुपए दूंगा, लेकिन मेरी उम्र बीती जा रही है, मुझे अपना घर संसार बसाना है, मेरी शादी जल्दी से करवा दो। अब इस पर गुड्डी बर्मन भानु प्रताप को 10-12 फोटोग्राफ्स भेजती है, जिसमें से भानु प्रताप एक फोटो को ओके कर देता है, उस पर टिक मार्क कर देता है और गुड्डी को बोलता है कि ठीक है मेरी शादी इस लड़की से करवा दो, मुझे इसी से शादी करनी है, मुझे ये लड़की पसंद आ रही है। गुड्डी बर्मन जबलपुर में उसको बुलाती है और समदरिया के पास एक जगह बताती है मिलने के लिए। भानु प्रताप वहीं पर चला जाता है। भानु प्रताप गुड्डी बर्मन से बोलता है कि ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मैं अपने दोस्त वीरेंद्र सिंह के साथ आऊंगा, मेरे दोस्त का नाम वीरेंद्र सिंह है। गुड्डी बोल देती है कि ठीक है कोई ऐतराज नहीं। भानु प्रताप बोलता है, गुड्डी बर्मन उससे पूछती है कि आपके माँ बाप बहन भाई और कोई जो भी फैमिली मेंबर्स है वो कब देखेंगे। इस पर भानु प्रताप कहते हैं कि पहले मैं अपने दोस्त के साथ आके ओके करूंगा, यस करूंगा, और उसके बाद जैसे ही भानु प्रताप बोलते हैं कि जैसे ही मैं फाइनल कर दूंगा लड़की को, उसके बाद मेरी फैमिली आएगी और सगाई करके शादी की डेट फिक्स कर लेंगे, मैं अपने माँ बाप के साथ भाई बहनों के साथ आऊंगा। गुड्डी बर्मन उसको यस कर देती है और भानु प्रताप अपने दोस्त वीरेंद्र सिंह के साथ एमपी के जबलपुर में उसकी बताई जगह पर पहुंच जाता है।
वहां पर जाकर बैठते हैं और जैसे ही बैठते हैं बातचीत शुरू होती है। लड़की आ जाती है जिसका नाम काजल चौधरी बताया जाता है। काजल चौधरी आ जाती है। तो फोटोग्राफ्स भानु प्रताप ने पसंद किया था, उस लड़की का नाम काजल चौधरी बताती है गुड्डी बर्मन। भानु प्रताप और काजल चौधरी बात कर रहे थे, वीरेंद्र सिंह भी साथ में थे। एक दूसरे के बारे में जान रहे थे, किसने क्या किया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, हॉबीज के बारे में, ये सब बातें जो कॉमन बातें हैं ये सब हो रही थी। फिर पुलिस की गाड़ी का सायरन बजना शुरू हो जाता है। तो भानु प्रताप और वीरेंद्र क्या देखते हैं कि जो गुड्डी थी, गुड्डी बर्मन, वे घर से भाग जाती है। ये सब देखकर दोनों हैरान होते हैं कि पुलिस का सायरन बजा है तो ये गुड्डी बर्मन क्यों भाग गई। काजल से ऐसे ही पूछते हैं तो काजल भी भागने लगती है एकदम से, लेकिन उसका भागते हुए हाथ पकड़ लेता है भानु प्रताप और बोलता है कि आप कहाँ जा रही हैं, आप बैठिए, हमें तो आपसे शादी करनी है, आपके साथ शादी की बात हुई है और हमने एक दूसरे को बात भी कर ली है, यस भी कर दिया और मुझे आप बहुत पसंद है, मैं आप ही से शादी करना है। इतनी ही देर में पुलिस अंदर आ जाती है और काजल को गिरफ्तार कर लेती है और काजल के साथ साथ उन दोनों लोगों को भी गिरफ्तार कर लेती है जो भानु प्रताप और वीरेंद्र सिंह था। पुलिस उनको गाड़ी में उठा लेती है और उठाकर आ जाती है राजस्थान के सांगवाड़ा थाने में। सांगवाड़ा थाने में आकर काजल से पूछताछ करती है, उसके बारे में जानती है, वो क्या करती है, उसकी शादी कब हुई, किससे हुई, सारी बातें वह पूछताछ करती है। और तभी पुलिस भानु प्रताप को बोलती है कि ठीक है, आपने अपना काम बखूबी किया, बहुत सुंदरता से और बहुत ही निपुणता से किया, अब आप अपनी ओरिजिनल अपनी रियल फॉर्म में आ जाइए। यानी कि जो भानु प्रताप था वह सांगवाड़ा थाने का एक पुलिस कांस्टेबल था और वीरेंद्र सिंह भी सांगवाड़ा थाने का एक पुलिस कांस्टेबल था। अब दोनों अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में, पुलिस वर्दी में आ जाते हैं। इसे देखकर काजल चौधरी बहुत हैरान होती है। दरअसल काजल चौधरी अनेक नामों से, जो 32 शादियां की थी इस खूबसूरत महिला ने, युवती ने, वह अलग अलग नामों से अलग अलग शादियां करती थी। हफ्ते भर तो ज्यादा से ज्यादा टाइम था उसका किसी एक जगह रुकने का, कहीं 2 दिन, कहीं 1 दिन और कहीं दिन, ऐसे रुककर वह उनके जो भी उसके हाथ लगता था, रुपया, पैसा, ज्वेलरी, गहने, सब कुछ लूट समेट कर वह वहां से चुपचाप निकल जाती थी। उसके बाद इसे नए शिकार की तलाश में लग जाती थी। ये पूरा एक गैंग था जिसमें मैंने आपको बताया रमेश जैन, गुड्डी बर्मन, काजल चौधरी कहे, रीना ठाकुर कहे या रीता मेहता कहे, वो भी कहे, किसी भी नाम से बोलिए, इतने नाम इस महिला के थे। और इसके पास पहचान पत्र भी थे, आधार कार्ड लीजिए, आपके वोटर कार्ड लीजिए, तो पूरी पहचान के साथ ये चलती थी। एक नए नाम के साथ उसकी पहचान पत्र लेकर भी वह साथ में चलती थी ताकि किसी को कोई डाउट ना हो, कोई शक ना हो। महिलाएं तरह तरह का वेश, तरह तरह के आचरण, तरह तरह का चरित्र लेकर और सिर पर मुखोटा पहनकर इतने अपराध और इतने पाप और इतने क्राइम कर रही हैं कि महिलाओं को समझना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। कौन सी महिला इतने पानी के अंदर है ये जान पाना असंभव है। मैंने आपसे जैसा कि शुरू में ही कहा, अगर मेरे सामने अभी घटनाएं हो रही हैं क्या, क्योंकि मैं ऐसी महिलाओं को जानकर, देखकर, सुनकर बहुत हैरान होती हूँ और बहुत विचलित होती हूँ। क्या ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिन्हें देवी का दर्जा है, उन्होंने देवी के इतना दिव्य स्थान उनको प्राप्त है, उसको भी कलंकित कर दिया है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। आपकी राय मेरे लिए प्रेरणा बनेगी। और आपसे पुनः निवेदन करती हूँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए। और मेरा लक्ष्य यही है कि बच्चा बच्चा सुरक्षित, बच्चा बच्चा शिक्षित, माता बहन का हो सम्मान, करे रोजगार, बढ़ेगा मान, और चालाक मक्कार लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी भी रूप में आपको हानि पहुंचा सकता है। नमस्कार, थैंक यू।